गुड आफ्टरनून ऑल एंड DFC सेल एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में सबका स्वागत है। तो आज अपना है डे 3। ओके, मतलब कल ही था, कल शाम को एक्चुअली एक आने वाला था, लेकिन थोड़ा काम आ गया इसलिए अभी मैं डाल रहा हूँ। ओके, सैटरडे संडे को जैसे कि आपको पता है अपना ऑफ है और आपका स्ट्रैटेजी वीडियो भी इसके बाद आएगा। ठीक है, तो तब तक वेट करो थोड़ा। कल का जो क्लास है आज कंप्लीट कर लेते हैं। क्या भी है, अपना इकोनॉमी का डिस्कशन चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे आज। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट अभी आता है इकोनॉमिक्स का। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया, ओके, अब तक जितना भी हमने डिस्कस किया है, सी कैसा है कि जो भी इकोनॉमिस्ट आए हैं पास में, ओके, हर एक का डिफरेंट नज़रिया है चीज़ों को देखने का, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, ईच एंड एवरी वन हैव उनका डिफरेंट, उनके एंगल से अगर देखें तो डिफरेंट डेफिनेशन हो सकता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से जो भी इकोनॉमिक्स थे उन्होंने हर एक अलग अलग डेफिनेशन दिया है। थोड़ा किसी ने और दिया, किसी ने और दिया। ओके, एडम स्मिथ ने भी और दिया, किसी ने और दिया। ठीक है, लेकिन जो बेस रहेगा, एसेंस रहेगा इकोनॉमिक्स का, वो क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि बेसिक डेफिनेशन क्या रहेगा। ओके, बेसिक डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स का वो क्या रहेगा। इसको क्या हो गया? ओके, हाँ, तो बेसिक डेफिनेशन क्या रहेगा आपका? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी। ओके, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी। अभी जो हिंदी बच्चे हैं वो स्कैरसिटी मतलब कमी, एक पर्टिकुलर चीज़ है उसकी कमी। ओके, शॉर्टेज, सिंपल वर्ड में अगर चाहिए आपको, शॉर्टेज। ओके, अभी देखो क्या है। सपोज कुछ चीज़ें हैं, ओके, कुछ चीज़ें हैं, दैट इज, अभी ये चीज़ों को मैं क्या बोलूँगा? रिसोर्सेज बोलूँगा। ओके, इसको मैं बोलूँगा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का हमेशा से शॉर्टेज है। ओके, क्यों? ये सवाल आता है क्यों? तो अपनी वजह से ही शॉर्टेज है। ओके, क्योंकि आपको पता है जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, उसके जो नीड्स है, ओके, और वांट्स है, जो उसको चाहिए, और नीड्स है जो एसेंशियल है, वो अनलिमिटेड है। ओके, कभी सेटिस्फाई नहीं रहता। ये मिल गया, ये चाहिए, ये मिल गया, वो चाहिए, राइट? ऐसा ही रहता है। तो सपोज बेसिक अपना जो ये था कि बेसिक अपने को 3 चीज़ें चाहिए। एक तो फूड चाहिए, ठीक है, शेल्टर चाहिए, एंड क्या चाहिए? क्लोथ्स, कपड़ा, राइट? कपड़ा, रोटी, मकान, ये चाहिए। अभी ये मिलने के बाद भी क्या होता है? सपोज किसी को मिल गया तो फूड में भी उसको डिफरेंट वैरायटी चाहिए। किसी को चाइनीज़ खाना है, किसी को अलग खाना है, उसमें भी महंगा फूड आता है। ओके, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। मतलब एक बेसिक चीज़ जो थी उस, वो बोर हो गया। ओके, यही होता है, राइट? हम बोर हो जाते हैं क्विकली। तो बोर होने के बाद अपने को उसमें वैरायटी चाहिए। ओके, तो मतलब क्या? नीड बढ़ रही है। अभी आपने सुना होगा वो फायर पान। ओके, पान में वो आग लगाता है और डायरेक्ट, मतलब क्या, जस्ट वो पान को बंद करता है, नॉर्मल पान नहीं रहता है वो। ओके, ऑब्वियसली बीच में आग रह रहा है। ओके, ऐसा वो पान है, इधर वो आग लगाता है और बाद में फोल्ड कर देता है मुंह में डालने के बाद। मतलब आग तो बुझ जाएगा ना जस्ट, लेकिन क्या है, एक क्यूरोसिटी है अपने को पान खा के बोर हो गया। अभी अभी फायर पान चाहिए। अभी एक ने निकाला आइसक्रीम, आइस पान, उसमें वो आइस डाल रहा है, ओके, बर्फ डाल रहा है। तो ये क्या है? नीड्स बढ़ रही है, इसलिए ये अलग अलग आ रहे हैं वैरायटी। मेन बेसिक अपना पानी रहेगा, उसमें सब जो रहता है वो रहेगा, लेकिन ये जस्ट मतलब थोड़ा अलग दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को अलग चाहिए। ओके, लोगों को अलग चाहिए इसलिए आ रहा है आइस पान, फायर पान, अभी पता नहीं आगे और क्या क्या आएगा। ओके, तो यही है। शेल्टर में भी अपना छोटा घर है आराम से, वो अपने को मिल गया, लेकिन अपने को बंगलो चाहिए। ओके, बड़ा हाउस चाहिए, रो हाउस चाहिए, ये चाहिए, फार्म हाउस चाहिए बहुत बड़ा। ओके, क्लोथ्स में भी नॉर्मल अपना टी शर्ट शर्ट मिल गया। अभी फैशनेबल क्लोथ्स चाहिए। ओके, ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए, एडिडास का शर्ट चाहिए, और शूज अपने को नॉर्मल है लेकिन रिबॉक के शूज चाहिए। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली? ये क्या हो रहा है? जो रिसोर्सेस है, ओके, उसकी जो नीड है और वांट्स है बढ़ रही है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आता है स्कार्सिटी का इधर, और ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा जब तक हम है। ओके, जब तक ह्यूमन है तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। और ये प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, इसका स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स। इसका स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स, यही आपको इधर समझना है और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो जो रिसोर्सेस है, एक तो पता चल गया आपको कि वो कम हमेशा रहेंगे ही। ओके, तो जो भी है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसका स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स। इसका स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी करेंगे, फिर कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक तो समझ आया मुझे कि इकोनॉमिक्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। ओके, किसी चीज़ का या रिसोर्सेज का कैसे, मतलब क्या करते हैं इसमें। ओके, स्टडी तो पता चल गया स्टडी करते हैं, लेकिन किस चीज़ का स्टडी करते हैं ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, तो स्टडी ऑफ, पहले तो प्राइसेस। पहले मैं स्टडी करूंगा प्राइसेस। अगर मैं कंज्यूमर हूँ, ओके, तो मैं देखूंगा प्रोडक्ट का प्राइस कितना है।
ओके, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, अभी आपको पता है डिफरेंस क्या है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर में, ओके, प्रॉपर्ली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो अभी मैं डिटेल में जाऊँगा, अभी मैं टेक्निकल टर्म जो इकोनॉमिक्स टर्म है वो अभी यूज़ करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको मैंने एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं देखूंगा कि प्राइसेस ऑफ लैंड, ओके, सपोज मुझे अभी इंडस्ट्री, मेरा क्लोथिंग इंडस्ट्री है, तो मुझे कारखाना बैठाना है, तो एक लैंड तो लगेगा, जगह तो लगेगी, ओके, इसको हाथ लग गया, तो जगह तो लगेगी, राइट। लैंड का देखूंगा, बाद में मैं वर्क फोर्स को कितना सैलरी कितना देना है वो मुझे देखना पड़ेगा, ओके। बाद में मुझे ये देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज के लिए कितना पैसा लग रहा है, तो मतलब प्राइस देखना है हर एक चीज़ का ओवरऑल, ठीक है। सेकेंड, मैं स्टडी करूंगा इकोनॉमिक्स में मार्केट का बिहेवियर क्या है, ओके, मार्केट का बिहेवियर क्या है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की सप्लाई है। जैसे कि एग्जांपल अभी फिलहाल मार्केट का बिहेवियर क्या है, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी नीड है, राइट। तो इस मतलब कुछ कुछ कंपनियां भी आ गई है जो ऑक्सीजन अभी सप्लाई कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, ओके। तो क्यों कर रही है वो, क्योंकि मार्केट की नीड है, ठीक है। तो ये मैं स्टडी करूंगा। थर्ड पॉइंट, जो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, ओके, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस ला रही है, उनका जो इम्पैक्ट है, ओके, उनकी वजह से मार्केट पे क्या भी मतलब अफेक्ट पड़ेगा, मार्केट में उसकी वजह से क्या अफेक्ट पड़ेगा। सपोज गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, फ्री फूड, ओके, वैसे ही कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, तो मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है वो अपने को देखना है, ओके। फोर्थ, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, जो पैसा है वो कैसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक में, गरीब को कैसे मिल रहा है, अमीर को कैसे मिल रहा है। वैसे जैसे कि आपको पता है कुछ कुछ योजना भी है, ओके, जिसके तहत आपको जो किसान है उनको 1200 रुपये मिलता है, ओके। योजनाएं देखेंगे हम थोड़ी बहुत, क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं आपको। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ट्रेडिंग का पैटर्न कैसे चल रहा है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में, ओके। सो ऐसी वैरायटी ऑफ थिंग्स हम देखते हैं, और इसके एनालिसिस पे हम ट्राई करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो स्कैरसिटी का। जैसे कि अभी फिलहाल एग्जांपल है अपना ऑक्सीजन, ओके, वो स्कैर्स है। स्कैर क्यों है, क्योंकि कम है, वो कम है और लोग बहुत ज़्यादा है जो डिमांड कर रही है, जिनको चाहिए लोगों को, ओके। तो जो चीज़ कम है और लोग बहुत ज़्यादा है वो हमेशा रहेगा आपका स्कार, ओके। स्कैरसिटी एक परफेक्ट वर्ड है उसके लिए, ठीक है। तो अभी सपोज आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर में हम दोनों आ गए, आप और मैं आ गए सपोज, ठीक है। हम मॉल में जाते हैं, सपोज मॉल में गए, तो ज़्यादातर उधर हम क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, राइट, विंडो शॉपिंग करते हैं। ये जस्ट उनके लिए 90% लोग जो है, ओके, जो मतलब लोअर बैकग्राउंड और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, 10% का नहीं बोल रहा, जो एक्सट्रीमली रिच है और जो कुछ भी ले सकते हैं अभी, ओके, इस लेवल पे आ गए, इस लेवल पे उनके पास पैसा है, ये हम मतलब इस बड़ी कैटेगरी 90% लोगों के लिए है, ओके। ज़्यादातर हम देखते हैं प्रोडक्ट, हम देखते हैं प्राइस, देखते हैं रख देते हैं, ओके, अपना बजट में नहीं है, ऐसा ही होता है, राइट। तो अगर मैं कंज्यूमर के हिसाब से अभी देखो, ओके, अच्छे से फोकस चाहिए पूरा ब्लैक बोर्ड पे। तो कंज्यूमर के हिसाब से अभी मैं देखूँ तो मेरे पास जो कमी है वो किसकी है, पैसे की। तो मेरे लिए पैसा भी स्कैर हो गया, ओके। कमी है पैसे की, शॉर्टेज है पैसे का, ऑब्वियसली, क्योंकि सभी चीज़ नहीं ले सकते हम, ओके। सभी जो जितनी भी दुनिया में थिंग्स है वो नहीं ले सकते क्योंकि पैसे का शॉर्टेज है, ओके। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं कंपनी हूँ, तो मेरे पास जो शॉर्टेज रहेगा, स्टार्ट में बोल रहा हूँ, ओके, स्टार्ट में जो छोटी कंपनी अभी बन रही है, तो एक तो पहले रहेगा पैसों का, फाइनेंस का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। बाद में लेबर्स और वर्क फोर्स को पैसा देना है, ओके, तो वर्क फोर्स का भी रहेगा, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है, तो मैं दूंगा कैसे, ओके, एम्प्लॉय रखूंगा कैसे अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो वर्क फोर्स का भी मेरा प्रॉब्लम हो गया, ओके। रिसोर्सेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, रॉ मटेरियल कितना कम, मतलब कम में ही अभी करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं ले सकता, ओके। तो एक कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्या रहता है कि हर एक वैरायटी को वो नहीं हिट कर सकता। जैसे कि अगर मेरा मिल्क का कंपनी है, ओके, और मेरे पास इतना अभी फाइनेंस और कैपिटल और वर्क फोर्स भी नहीं है, तो मैं जो कस्टमर्स की नीड है, अलग अलग नीड है, राइट। अभी किसी को पनीर चाहिए, किसी को दही चाहिए, किसी को ये चाहिए, बटर मिल्क चाहिए, ओके, छाछ चाहिए किसी को, तो ये मैं नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज, ओके, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ वर्कफोर्स। तो इसलिए ये जो है एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी को स्कार बोलेंगे, और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके स्कारसिटी में आ गए हैं, ओके, ये अपने स्कारसिटी में आ गए, और इसका ही हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, और हम ट्राई कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, ठीक है। तो यही है इकोनॉमिक्स जो है वो यही कर रहा है, बैलेंस करने का मतलब बैलेंस करना है, ओके। ओवरऑल पूरा ये अभी मैं दो लोगों का बता रहा हूँ जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है, ऐसा पूरा इंडिया के जितने भी कंज्यूमर और प्रोडक्ट, क्योंकि क्या है, हम सब आइदर कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, ठीक है, दो ही है। आप कंज्यूमर भी हो सकते हो, आप प्रोड्यूसर भी हो सकते हो, मैं प्रोड्यूसर भी हो सकता हूँ, मैं कंज्यूमर भी हो सकता हूँ, राइट। ये तो है, मतलब दोनों अपने जो रोल्स है हम प्ले कर रहे हैं, तो यही अपने को देखना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का आई हो अभी आपको प्रॉपर आइडिया लग चुका होगा अभी तक कि बेसिक डेफिनेशन क्या है, ओके, बेसिक डेफिनेशन क्या है।
ओके, सपोज मैं आपको पूछूं कि सब तो एक प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। अभी गुड्स क्या है, उससे पहले गुड्स क्या है, क्योंकि मैं आपको शायद से ये नहीं बताया कि इकोनॉमिक्स में गुड्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो गुड्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़, आपको सर्विस पता है, ओके, आपको सर्विस पता है, ये सर्विस का मीनिंग आपको पता है क्या है, राइट। तो गुड्स मतलब क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी ह्यूमन के नीड को, जो किसी ह्यूमन के नीड को और वांट को सेटिस्फाई और फुलफिल कर सके, बस उसको ही बोलेंगे हम गुड्स। तो गुड्स मतलब एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, ओके। अगर आपको ब्रश करना है, एक अच्छा तरीका, आपको ब्रश चाहिए, ओके, जो टंग को भी क्लीन करे, साथ में टीथ को भी क्लीन करे, तो मैं आपको बना के दूंगा। तो आपका जो नीड है, जो था कि आपको एक प्रॉपर टूथब्रश चाहिए जो दोनों को अपना क्लीन कर सके, तो वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो गुड्स मतलब प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस मतलब सर्विसेज, ठीक है। तो गुड्स में सपोज हमने एग्जांपल लिया था जैसे एप्पल और एयरटेल का, तो एयरटेल क्या दे रहा है अपने को, सर्विस दे रहा है, और प्रोडक्ट कौन बना रहा है, एप्पल, आईफोन बना रहा है ना, तो वो आपको दे रहा है, ओके। जो नीड है आईफोन में, जो भी यूजर्स की नीड है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए यूज़र आईफोन लेते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, राइट। तो ये तो क्या है, गुड्स में आ गया, ओके। ये बेसिक डिफरेंस आएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ओके। तो अभी अगर मुझे कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विस देना है, तो एक कंपनी के हिसाब से मैं सोचूं तो मुझे क्या 3 बेसिक चीज़ें चाहिए। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। सेकंड, क्या लगता है अपने को, वर्क फोर्स, तो वर्क फोर्स पे भी कमी है। और बाद में थर्ड लगता है अपने को, अभी मेरे पास समझ रॉ मटेरियल आ रहा है, ओके, थोड़ी टीम भी आ गई, काम किस पे करेंगे, ओके, मशीन्स पे, तो टूल्स एंड मशीन्स तो लगेंगे, टूल्स एंड मशीन तो लगेंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर एरिया में, ओके, अगर ये 3 चीज़ होंगे तो मैं प्रॉपरली आउटपुट दे पाऊंगा, और आउटपुट मेरा क्या रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। तो अभी इधर तक ये क्लियर होगा आपको कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या है स्कैरसिटी, और इकोनॉमिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही, ओके, ये अभी ओवरऑल स्टडी, इतना तो स्टडी नहीं कर सकते हम, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है। मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन एक तीसरा भी है, उसको हम पार्ट नहीं मानते हैं, ओके, क्लासिफिकेशन नहीं मानते, लेकिन जस्ट है वो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेजर 2 जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक दूसरा आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कशन होगा अपना माइक्रो लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ओके। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जो हिंदी मीडियम से है वो उनके लिए, ओके। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, तो पूरा अभी नेशन है अपना, ओके। तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी, इकोनॉमिक्स मतलब क्या, स्टडी, ठीक है, मतलब स्टडी करना है किसका, वो एक क्वेश्चन हो गया इसमें। तो हम स्टडी करते हैं इसमें इंडिविजुअल्स का, इंडिविजुअल का हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अभी इंडिविजुअल पे सपोज अभी अपना आ गया, तो मेरा सैलरी क्या होगा, ओके, मेरे पास कितने कार्स है, कितना मेरा लैंड है, कितना स्पेस है, ओके। तो ये सब स्टडी होगा। एक अगर कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है, ओके, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, उस हिसाब से वो प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं, तो पूरा ये स्टडी इसमें होगा माइक्रो इकोनॉमिक में, ओके। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल हम, ओके, कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है। तो मेजर इसमें जो होता है वो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ये जस्ट अपना इकोनॉमिक्स में वर्ड है, नॉर्मली एक ऐसे लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं मेरा सैलरी क्या है, इनकम क्या है, ओके, पर पर्सन इनकम, तो मैं बोलूँगा इसको पर पर्सन, सिंपल लैंग्वेज में आप लिखोगे, ठीक है। तो ये हम खोजते हैं हर एक का पर पर्सन इनकम क्या है, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी है कि सब्टल इकोनॉमी बोलते हैं, ओके, सब्टल इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं। सब्टल मतलब मीनिंग सूक्ष्म, छोटा, ओके, क्योंकि छोटे लेवल पे हम काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं ना, एक एक का स्टडी कर रहे हैं इसलिए, ओके। तो दूसरा नाम किसका क्या है, सब्टल इकोनॉमी, सब्टल इकोनॉमी, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि सब्टल इकोनॉमी किसको बोलते हैं, माइक्रो, मैक्रो और मेसो को, तो आपको आंसर आना चाहिए कि माइक्रो को बोलते हैं, ओके। ओके, तो इसके अभी 3 मेजर कंपोनेंट्स है, ठीक है, इसके मेन 3 मेजर कंपोनेंट्स है। तो वो क्या रहेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी कि 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या रहेंगे। एक तो रहेगा कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर, ओके। और कुछ कुछ लोग इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, जैसे कि कंज्यूमर के पास कितना पैसा है, ओके, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वो ले रहा है कि नहीं,
ओके अगर प्राइस बढ़ा तो वो ले रहा है कि नहीं, अगर प्राइस कम हुआ तो ले रहे हैं कि नहीं, मतलब बिहेवियर हर एक सिनेरियो डिफरेंट में बिहेवियर क्या है, इन्फ्लेशन में कैसा कंज्यूमर बिहेव कर रहा है। ओके जब मतलब मार्केट नीचे है मार्केट अप है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ओके सेम दूसरा आता है जो अपना इंपॉर्टेंट रहेगा, एक कंज्यूमर है तो दूसरा क्या रहेगा हमेशा प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूस होगा तभी तो कंज्यूमर लेगा। ओके और कंज्यूमर लेगा तभी तो प्रोड्यूस होगा। ओके तो कैसे देखो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी कि मार्केट में किसका डिमांड और सप्लाई डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्ट कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। ओके इसका बिहेवियर। एंड जो थर्ड आएगा आपका आएगा प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस है, उसका प्राइस किस बेसिस पे ये हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। तो आपको पता है कि प्राइस हम किस पे ये करते हैं डिटरमाइन, लास्ट क्लास में देखा था मार्केट सिस्टम पे। मार्केट सिस्टम पे मार्केट सिस्टम में दो मेजर चीज़ें क्या थी, एक तो डिमांड एंड सप्लाई। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये जो है ये एक बेस कंसेप्ट है मार्केट सिस्टम का, और ये हम स्टॉक मार्केट में भी यूज़ करते हैं। ओके हम जब स्टॉक मार्केट का हम डिस्कशन करेंगे आपको बताऊंगा कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो डिमांड एंड सप्लाई पे ही सब काम होता है। और सेकेंड चीज़ कॉम्पिटिशन। ठीक है तो कॉम्पिटिशन एंड डिमांड एंड सप्लाई ये आपका मार्केट सिस्टम में बहुत ही दो मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है तो ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी, इधर कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड प्राइस थ्योरी, किधर माइक्रो लेवल पे। ठीक है ओके तो ये तो हो गया, एक एक का हो गया। अभी पूरा अपना नेशन है, पूरा अपना इंडिया जो देश है, ओके उसका इकोनॉमी का हम स्टडी कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए है अपना मैक्रो लेवल, मैक्रो इकोनॉमी उसको बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके नॉट इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो मतलब होल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी। ओके इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस आपको पता है, अभी लास्ट क्लास नहीं देखा है तो देख लो प्लेलिस्ट में। तो होल इकोनॉमी में क्या आता है, होल इकोनॉमी में एक तो आपका नेशन आएगा, जैसे अपना इंडिया भारत देश है। ओके नेशन आएगा आपका। सेकेंड इसमें वर्ल्ड भी आ सकता है। ओके क्यों नहीं, वर्ल्ड की इकोनॉमी देखते हैं क्योंकि अभी बड़े लेवल पे देख रहे हैं हम। ओके बड़े लेवल पे देख रहे हैं तो एक तो आपको डिफरेंस पता चला कि माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे देख रहे हैं और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे देख रहे हैं। ओके ये जो डिफरेंस आपको अभी क्लियर हो गया है। तो इसमें जो है अभी देखिए उधर हम एक एक का ये देख रहे थे सैलरी कितना है। ओके मतलब क्या देख रहे थे, पर कैपिटा इनकम। अभी इधर क्या देखेंगे हम, नेशन, नेशन है मतलब नेशनल इनकम देखेंगे, नेशनल ओवरऑल इनकम। और नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, कौन करता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है अभी जस्ट आप जो फैक्टर्स है वो नोट डाउन करो, इसका एक एक का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे आगे। ओके अभी आपको पता नहीं चलेगा लेकिन बाद में पता चलेगा। तो फर्स्ट आता है नेशनल इनकम। आई होप ये तो क्लियर होगा। ओके नेशन का, होल नेशन का इनकम क्या है ऐसे आप याद रखो अभी फिलहाल, नेशनल इनकम। ठीक है देश में कितनी गरीबी है, देश में कितनी गरीबी है मतलब पावर्टी। ओके अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जैसे आपको पता है अभी लास्ट में आया था 9% बढ़ गया अभी रेट अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम की बात है, राइट, ये तो है। तो अनएम्प्लॉयमेंट। ओके नेक्स्ट जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, कैसे होता है, ओके क्यों करना है आगे हम आराम से डिस्कस करेंगे, अभी सब लिख लो। ओके जीडीपी हो गया। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन रेट क्या है। ओके इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो ये 5 चीज़ें हैं मेजरली जिसपे मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी होता है और इसके बेसिस पे हम मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं। ठीक है 5 चीज़ें आपको पता चल गई है। ओके तो मैक्रो में इतना ही इनफ है। और लास्ट जो है वो मेसो है। अभी देखिए ये माइक्रो है और ये मैक्रो है। तो मेसो क्या होगा, बीच वाला। ओके बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस है। और आई कैन से एक परफेक्ट वर्ड है सेक्टर है के। ओके तो सेक्टर वाइज स्टडी करेंगे इकोनॉमिक का, उस इकोनॉमी का सेक्टर का हम स्टडी करेंगे। तो किस में करेंगे वो, मेसो में। ओके फॉर एग्जांपल अगर मैंने माइक्रो बोला था तो माइक्रो मतलब क्या होगा, इजी में यू एंड मी। ठीक है हम जैसे लोग, एक एक लोग। मैक्रो लेवल पे हमने पूरा नेशन को कवर किया। ओके अभी देखिए सपोज ये पूरा नेशन है तो इसमें हर एक सेक्टर आ गया ना, जैसे कि अपना स्टील सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पेट्रोल सेक्टर है। ओके अपना एजुकेशन सेक्टर है, सब इसमें आ गया। और इधर मैं मेसो में क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर सेक्टर का, जैसे कि सपोज मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है वो लिया, तो मैं देखूंगा कि L&T क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ओके रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी कंपनीज है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या वो कमा रहे हैं, ऑब्वियसली इनकम वो देखूंगा मैं। तो ये डिफरेंस है माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो में। ठीक है इतना आपको अच्छे से याद रखना है बस, पूरे सिंपल लैंग्वेज में पूरा है। कुछ भी अभी तक इकोनॉमिक्स को मतलब बहुत लोग टेक्निकली ये करते हैं, ओके हैंडल करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉमर्स का है, आपको पता है कॉमर्स MBA का। लेकिन जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई वे में आपको बताया मैंने,
ताकि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन फ्रेम हो, ओके, जस्ट आपको अपने लैंग्वेज में भी, अभी जो हम बोल रहे हैं वो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज नहीं, अपना लैंग्वेज है, ओके, जो आपने मतलब ये किया है, तो आपको समझे एटलीस्ट कि कंसेप्ट क्या है, तो आराम से आप एग्जाम में आंसर दे पाओगे, ओके, भले वो टेक्निकल भी हो लेकिन आप दे पाओगे, ये तो श्योर है। तो ये बेसिक डिफरेंस था तीनों में, ठीक है। तो अभी आज रुकते हैं, अभी हम मिलेंगे मंडे को। और आपको पता है जैसे हमने बोला था कि आपका जो क्रैश कोर्स है वो कितना है 60%, बट ये 40% किस पे डिपेंड है, सिलेक्शन मेरिट पे, ओके, सिलेक्शन मतलब मेरिट लिस्ट में आप पे डिपेंड है। तो ये 40% कैसे करना है आपको बताया था सैटरडे संडे का प्लान, तो इसका भी वीडियो आएगा स्ट्रैटेजी का, ओके। एक्चुअली कल आने वाला, कल चाहिए था लेकिन अभी मैं डालूंगा क्विकली इसके बाद ही, ओके, इसके बाद वीडियो आएगा। तो प्रॉपरली इसको पहले आराम से नोट डाउन करो, ईच एंड एवरीथिंग समझो, फिर से रिपीट करो, एंड देन अपना जो स्ट्रैटेजी है सैटरडे संडे का आपका क्या काम है मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं मंडे को, और सैटरडे वीडियो देखो अच्छे से, प्लेलिस्ट पूरा रेडी है, प्लेलिस्ट में देखो जिनको नहीं मिल रहा है, जिन्होंने मिस किया है 1 सेकंड, ओके, और वीडियो को लाइक करके ऑल द बेस्ट।